Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we are continuing vector algebra chapter 10 from our NCERT book. और जो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से दैट इज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डॉट प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट. और हम बेसिक टर्म्स लाइक यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. सो अब जो ये टॉपिक है इसको ध्यान से समझिएगा. और जब आप अलग अलग टॉपिक्स को समझ जाते हो ना बेटे, तो आप डिफ्रेंशिएट करना भी चीज़ों को सीख जाते होते हो. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ. अब मैंने आपके लिए यहाँ ड्रॉ किया हुआ है हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. आपका 3 डायमेंशनल प्लेन जहाँ पर भी आप रूम में होगे आप कंपेयर कीजिएगा. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी नीचे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काउंट कर लोगे और एक आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में काउंट करते हो अगर, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होंगी जो नीचे आपकी लाइंस है. और जो हाइट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे जेड एक्सिस को. ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगी रूम की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड द हाइट इज जेड एक्सिस, वो उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करी है. और हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है. और वैसे ही मैंने सिर्फ नॉलेज एक यहाँ पर दोबारा लिख दिया है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप. वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग है के कैप. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है उसको हम इससे रिलेट करेंगे. पहले आप उसकी डेफिनेशन को समझिए और क्रॉस प्रोडक्ट है क्या वो समझते हैं. बस एक चीज़ आप मुझे यहाँ पर देखो, अगर ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो के कैप है, के कैप किस पर परपेंडिकुलर है, बेसिकली वो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है. अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया ना, और ये के कैप इसके ऊपर परपेंडिकुलर है. इन द सेम वे अगर आप इस जे कैप को देखते हो, अगर हम जे कैप को देखते हैं तो जे कैप कौन से किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जे कैप इज परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन एंड आई कैप इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन. ठीक है, ये हर टर्म एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है. मीन्स जो वेक्टर है वो अदर प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिसमें हम उस एक्सिस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो जेड एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही है, इसलिए जो जेड एक्सिस के अलोंग है वो एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है. ठीक है, इस तरह से आप माइंड में रखिए. इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाई जेड प्लेन मीन्स एक्स एक्सिस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्लेन, तो इसका मतलब जो आई कैप है वो परपेंडिकुलर है वाई जेड प्लेन पर. ठीक बेटा, अब हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है जिसको कि हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बाय डेफिनेशन वो क्या होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इस क्रॉस की वजह से इस वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, और क्रॉस प्रोडक्ट इसी की वजह से होता है. एंड दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप. मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी जानते हैं क्या टर्म्स हैं. थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड एन कैप ये एक न्यू नेम है. एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. एन कैप वो वाला वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर है, कैप की वजह से हमें पता चल गया. नॉर्मल होने का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना. तो एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. किस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होता है, कंटेनिंग ए एंड बी बोथ. जिस प्लेन में ए और बी दोनों होंगे उस प्लेन पर एन कैप परपेंडिकुलर कहलाता है. मीन्स एन कैप ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और इन अदर वर्ड्स ये उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी है. इट मीन्स अब अगर हम दोबारा यहाँ पर आते हैं तो जब हम एक्स वाई प्लेन में इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम कोई दो वेक्टर्स ले रहे हैं तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट में जो एन कैप है उसका रोल कौन प्ले करेगा, ये के कैप. ठीक है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन जब आप ले रहे हो, अगर हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप. सिमिलरली वाई जेड प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा है वाई जेड प्लेन के लिए. जब हम यहाँ से दो वेक्टर्स ले रहे होंगे तो उनके लिए हमारा एन कैप क्या होगा, आई कैप. आई कैप उस टाइम आई कैप परपेंडिकुलर हो जाएगा ना. इन द अदर वर्ड्स इन दिस सेम पैटर्न एक्स जेड प्लेन, एक्स प्लेन में जब आप यहाँ से इस एक्स जेड प्लेन में से आप कोई भी दो वेक्टर्स लोगे तो उन दोनों वेक्टर्स पर मीन्स इस पूरे प्लेन पर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, जो कि यूनिट वेक्टर भी हो वो होगा जे कैप. इसी वजह से सिर्फ हमने इसको ड्रॉ किया था. ठीक है, आपको समझ में आया रीजन. बस ये 3 टर्म्स हैं जो इनसे हमारी बनती है क्रॉस प्रोडक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन कैप.
हम अब पहले सीखेंगे कि हम ये टर्म्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, थीटा कैसे निकालना है और एन कैप कैसे फाइंड आउट करना है। ये अब हम सब आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक चीज और आपने ध्यान रखनी बेटे, हमने इसको बोला है वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं हम, इसकी वजह से जो ये क्रॉस नजर आ रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो वहां पर मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है, सिर्फ एक क्वांटिटी होता है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव रूट कुछ भी होगा, लेकिन वो एक नंबर मिलेगा आपको। बट क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक वेक्टर मिलता है। कहाँ पर होता है, कैसे, क्यों वेक्टर है, क्योंकि ये एक नंबर, ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर ही होगा। बट ये एन कैप चाहिए यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही ना, तो वेक्टर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में क्या रहेगा, वेक्टर ही रहेगा। इसी वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक वेक्टर देती है, कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देती है। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। चलो अब हम इन बेसिक टर्म्स को सीखते हैं कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है इन सबको। यस बेटी, अब सपोज इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पास है, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और बहुत सिंपल सा टर्म है, आपको सिर्फ क्या करने हैं, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको जैसे हम डिटर्मिनेंट्स में सॉल्व करते थे ना, उसी तरह से ही आपने इसमें काम करना है। डिटर्मिनेंट्स जैसे ओपन करते हैं तो फर्स्ट रो में क्या आता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये फिक्स है, हमेशा यही रहेंगे। सेकंड रो में क्या आएंगे, पहले क्या लिखा हो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए के कॉम्पोनेंट्स आएंगे विच इज 1 -7 7, तो सेकंड रो में आ गया 1 -7 7। थर्ड रो में क्या आ जाएंगे, उसके बाद वेक्टर बी लिखे ना, तो यहाँ पर वेक्टर बी के कॉम्पोनेंट्स आएंगे 3 -2 एंड 2, ये हमने लिख लिया यहाँ पर। सिर्फ अब आपने क्या करना है, जैसे हम डिटर्मिनेंट्स ओपन करते थे, पहले आई कैप आया, सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप, ये 4 एंट्रीज बची हैं उनको लिख दिया। फिर प्लस माइनस प्लस चलता होता है तो माइनस जे कैप, अगेन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप 1 7 3 2, ये हमने यहाँ लिखा। फिर होगा प्लस के कैप और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम स्किप 1 -7 3 -2, ये टर्म्स हमने यहाँ लिख दी। अब बस इसको ओपन करते जाओ, आई कैप -14, फिर हम एक माइनस खुद इंट्रोड्यूस करते हैं और ये -14, तो वो हो गया +14, माइनस जे कैप 2 -21 प्लस के कैप -2 माइनस ऑफ -21 विच इज +21, ये 0 हो गया, इट इज -19, दैट मीन्स द लास्ट वन इज +19, 19 जे कैप एंड इट इज ऑल्सो 19, सो 19 के कैप। सो ये अब आपके पास आया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस टर्म की वैल्यू आई है। और इसी को हम एक स्टेप और आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, अब हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का जो वे था उसी वे में ही हमने कंटिन्यू करना है। रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर, और ये बन जाएगा जब हम स्क्वायर वाली टर्म को ले आएंगे तो 19√2, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए अलग से कुछ काम करना ही नहीं है, जो वेक्टर है उसका सिंपली जैसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते आ रहे हैं उसी वे में ही करना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो दोनों वेक्टर्स दिए हैं उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स और फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल। ये अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अब हमने एंगल फाइंड आउट करना है। एंड आर फॉर्मूला इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, ये हमारा फॉर्मूला। हमने फाइंड आउट करके देना उनको एंगल, मीन्स ये टारगेट है इस टाइम हमारा, इसको हमने निकालना है, ठीक है। आप क्या करो बेटा, अगर दोनों तरफ अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अगर हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या है, क्वांटिटीज हैं, कोई एक नंबर है ना, और नंबर तो हमेशा क्या होता है, नंबर का आप मॉडुलस ले सकते हो, मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। और मॉडुलस भी ये पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे क्योंकि ये एक लेंथ है, तो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो मॉडुलस लेने की भी जरूरत नहीं, एज इट इज में आ गया। साइन थीटा हमारे पास फाइंड आउट करना हुआ एज इट इज में हो गया, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि कौन से क्या नाम है, कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम उसको अभी नहीं डील करते। फिर मैग्नीट्यूड यहाँ सिर्फ किसका मैग्नीट्यूड होगा, एन कैप का, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है, ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड हुआ और यहाँ मैग्नीट्यूड हुआ, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये भी सेम, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज 1 क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो बस अब आपके पास साइन थीटा की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये आपका लास्ट आंसर है। ये फॉर्मूला माइंड में रखिए और अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।
Yes बेटा, now the question is find the angle between two vectors, ये वेक्टर A एंड वेक्टर B, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करके देना है। एंड द फॉर्मूला इज साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये हमने अभी लास्ट पेज पर डिस्कस किया था, ठीक है। अब बस आपको टर्म वन बाय वन फाइंड आउट करनी है और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। यू विल गेट योर एंगल कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है। सो यहाँ पर अब हमारे पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, फर्स्ट हम ये फाइंड आउट करते हैं और ये हम सीख चुके हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद वेक्टर A पहले लिखा है तो वेक्टर A के कॉम्पोनेंट्स और वो हैं 2 2 1 यहाँ पर लिखे। फिर वेक्टर B के कॉम्पोनेंट्स एंड दीज आर 3 4 2, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए। और जैसे अब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करते हो वैसे ही आपने करना है आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप 2 1 4 2 यहाँ आ गया। फिर माइनस जे कैप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस इसी वे में हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, तो माइनस जे कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप 2 1 3 2। फिर होगा के कैप, अगेन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप 2 2 3 4। ठीक है बेटा, बस अब आपने करना है इसको ओपन। तो ये टर्म अब हमारे पास ओपन होने के बाद आ जाती है आई कैप 4 माइनस जे कैप 4 माइनस ऑफ 3 प्लस के कैप 8 माइनस ऑफ 6, सो 0 एंड इट इज माइनस जे कैप एंड इट इज 2 के कैप। सो ये हमें मिला है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इसका। सो इसका मैग्नीट्यूड होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज √5। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करने हैं A और B के। तो अब आ जाइए मैग्नीट्यूड पर, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इसको देखो, वेक्टर A के कॉम्पोनेंट्स क्या थे 2 2 1, सो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और वेक्टर B के कॉम्पोनेंट्स है 3 4 2, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और ये मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए। फर्स्ट वन इज √9 विच इज 3, सेकेंड वन इज √29। अब हमें सारी टर्म्स मिल गई हैं, सिर्फ अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो √5/3 इंटू √29, दैट मीन्स योर थीटा इज साइन इनवर्स √5/3 √29। ये आपका लास्ट आंसर है जो हमने एंगल फाइंड आउट करके उनको देना था। तो इस वे में आप किन्हीं भी वेक्टर्स का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो जब हमें वेक्टर्स गिवन होंगे, आपके पास अब फॉर्मूला है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म को। यस बेटे, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हाउ टू फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। मीन्स ये अब हमारा फॉर्मूला था, इसमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर ये है एन कैप। अब हमारा टारगेट है इसको फाइंड आउट करना। ये हमने देखना कि ये कैसे फाइंड आउट होता है। और एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला नहीं गिवन है, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको कैसे निकालना है, एस एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये हमें डेफिनेशन से पता है। और इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ये भी हम जानते हैं। मीन्स एन कैप क्या चीज है, एन कैप एक है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर तो है ये उस प्लेन पर जिसमें ए एंड बी है, और वो प्लेन कैसे मेंशन होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से हम उसको रिप्रेजेंट करे हैं। बट ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो उस प्लेन के लिए ये वाला वेक्टर है, और ये उस जो हमारा एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बस इतना सिंपल सा हमने काम करना है। और आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे हमने यहाँ क्या मेंशन किया है, प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि जो ये यूनिट वेक्टर है, जो कि यूनिट वेक्टर जो उस पर परपेंडिकुलर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो होते हैं हमेशा। किसी भी वेक्टर किसी भी प्लेन पर जो कि दो वेक्टर्स को कंटेन करके चला, उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर हमने निकालना है वो काउंटिंग में 2 होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस प्लेन के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक होता है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन। मीन्स जैसे हम जेड एक्सिस अभी आपको ड्रॉ करता नजर आ रहे थे, एक हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन हो जाती है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। ऑक्टेंट होते हैं ना, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंट होता है और एक होता है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमेशा किसी भी प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कितने होते हैं, 2। काउंटिंग में ये हमेशा 2 होता है, ध्यान रखना है। पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसे भी हो जाता है कि ये काउंटिंग में कितने होते हैं। तो ये काउंटिंग में 2 है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। ये मैंने यहाँ भी लिखा आपके लिए। सो वी हैव 2 नॉर्मल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव। जो अब हम इसको फाइंड आउट करना सीखते हैं। ध्यान रखना फॉर्मूला ये है, वैसे मैंने क्वेश्चन में ये लिख दिया है दोबारा।
find a unit vector perpendicular to the plane vector A and vector B where a cap vector A equals to this and vector B equals to this. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. सो अगेन हमें नजर आ रहा होगा, पहले हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और बाद में उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हमने. तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से. सो फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो पहले क्या लिखा हो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे एंड दीज आर 1 1 1, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए. फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स एंड दीज आर 1 1 0. ठीक बेटा, बस अब आप अपनी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. तो वो होगा आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप इन 4 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच इज 0 -1, क्योंकि नेगेटिव हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं. फिर माइनस जे कैप अगेन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम आप यहाँ से डिलीट करोगे तो 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो नेगेटिव आ गया तो 0 -1. के कैप के लिए 1 -1, सो द लास्ट आंसर इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड 0 के कैप. सो ये आया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है एंड द मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √2. ठीक बेटा, मैग्नीट्यूड भी आ गया, वेक्टर भी आ गया. इसका मतलब बस अब हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है. तो एन कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में √2 है, एंड वेक्टर क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये हमने यहाँ फाइंड आउट किया था. वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. सो दीज आर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी. इस वे में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अब. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीबीएसई में आया है 2013 में ये क्वेश्चन. फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 परपेंडिकुलर to each of the vector a plus vector b and vector a minus vector b where a vector is this and b vector is this. So अब हमने वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए और वो इन दोनों वेक्टर्स पर, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों वेक्टर्स पर वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो जब भी आपने किन्हीं भी 2 वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब आप एन कैप के फॉर्मूला के साथ मूव करेंगे. ठीक है बेटा, बट अब हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, ए और बी पर नहीं. तो पहले हमें इनको बनाना पड़ेगा. सो ए प्लस बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. ए माइनस बी करेंगे 0, इट इज माइनस जे कैप एंड इट इज -2 के कैप. ये हमें मिल गए. आप इसको वेक्टर सी और वेक्टर डी से भी मेंशन कर सकते हो, मीन्स आप शॉर्ट नेम भी रख सकते हो इसका. मैंने अभी यहाँ पर शॉर्ट नेम इसलिए नहीं रखा है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमारे लिए सी और डी तो कहीं था ही ना क्वेश्चन में. तो ये आपकी विश है, आप सी और डी से कर सकते हो. जनरली वैसे मैं यूज करती होती हूँ बट मैंने आज नहीं आपके लिए यहाँ पर यूज किया. नाउ द एन कैप, अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते तो क्या होता है, न्यूमिनेटर में क्रॉस प्रोडक्ट होती है जिन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ सी और डी लिख देते हैं, सपोज हमने इस वेक्टर को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और इस वेक्टर को हमने डी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो यही फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी. तो आपकी विश है आप सी और डी नेम के साथ भी मूव कर सकते हो. ठीक है, इट इज सी. ठीक बच्चा, तो आप शॉर्ट नंबर के साथ भी काम कर सकते हो. सो आप पहले इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी इन दोनों की, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट पर काम करते हैं. अगेन फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप और फिर आपके कंपोनेंट्स, क्योंकि पहले ए प्लस बी है ना तो उसके कंपोनेंट्स 2 3 4 यहाँ लिखे हमने. फिर ए माइनस बी है एंड द कंपोनेंट्स आर 0 -1 -2. और अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर सॉल्व करोगे तो आई कैप अगेन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप -6, ठीक है, फिर नेगेटिव हम लेते हैं और -4, तो वो हो गया +4. माइनस जे कैप -4 एंड देन 0 प्लस के कैप -2 एंड देन अगेन 0. सो द लास्ट आंसर इज -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस -2 के कैप. ये हमारे पास आ गया है इनकी क्रॉस प्रोडक्ट. आप सी और डी लो, वो आपकी विश है. और डिनोमिनेटर में हमने क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड. चलो आप फाइंड आउट करो इसका मैग्नीट्यूड. सो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे वो होगा रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 16, वो हो गया 20 प्लस 4, लास्ट आंसर इज √24 एंड √24 इक्वल्स टू 2√6. तो ये हमें मिला है मैग्नीट्यूड. और अब एन कैप क्या होता है, प्लस माइनस वेक्टर
क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड विच इज 2√6। ठीक बच्चा, ये भी आ गई हमारे लिए। हमने अब इसमें से क्या किया है, 2 हमने कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आप यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन निकाल सकते थे, मीन्स आप -2 भी, वो नेगेटिव अगर आप कॉमन निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस है, क्या बनेंगे माइनस प्लस। अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो आपकी विश है कि आप नेगेटिव कॉमन निकाल के यहाँ कर सकते हो। लास्ट में तो मैंने किया है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ से ही आप नेगेटिव कॉमन निकाल कर सकते हो। अब तक सिर्फ क्या आया है, वो वेक्टर आया है जो कि a+b और a-b पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इस पर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए था इन दोनों पर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए था 6। देखो क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि हमें मैग्नीट्यूड भी कितना चाहिए 6, ठीक है। अब बस ये टास्क बचा है कि हम इसका मैग्नीट्यूड 6 है तो हम वो करें। तो अब उस टास्क को पूरा करते हैं। ये अब एन कैप हमें मिल गया था। अब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए। और मैंने आपको हमेशा समझाया है कि वेक्टर 2 चीजों को कंप्राइज करके बनते हैं, 2 चीजों से बनता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमें यूनिट वेक्टर से मिल गई उसकी, और मैग्नीट्यूड कितना दिया 6। सो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन is the required vector. So 6 plus minus 1/√6 minus I cap plus 2j cap minus k cap, ये √6 और 6 कैंसिल हो गए तो सिर्फ √6 रह जाएगा। सो ये अब आपका लास्ट वेक्टर। और मैंने आपको कहा था वो नेगेटिव आप स्टार्टिंग में भी आप कॉमन निकाल सकते हो, मैंने उसको लास्ट में कॉमन निकाल के बाहर एडजस्ट कर दिया। सो ये आपका लास्ट आंसर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुके हैं और आपने ध्यान से करना भी। अब मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ लिखे हैं मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, तो देखो उन क्वेश्चंस को समझो, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये सीबीएसई में 2015 में आए हैं दोनों क्वेश्चन ही। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √171 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसमें कुछ नया तो निकालना नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, पहले आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो आ जाएगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज 2। उसके बाद हमें जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए √171। तो जो यहां से हमें मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √171 से, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में 6 से मल्टीप्लाई किया था। सेम बस वही टारगेट आपके पास यहां रहेगा। Now second question, if vector A, vector B and vector C, then find a unit vector perpendicular to both vectors, vector A minus vector B and vector C minus vector B. So अब जो आपने वेक्टर फाइंड आउट करना बेटा वो क्या है कि आपने जो वेक्टर फाइंड आउट करना, इसमें मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, आपने जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस, उसके लिए पहले आपको बनाना होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, देन फाइंड वेक्टर C माइनस वेक्टर बी। यहां से जो हमें वेक्टर्स मिलेंगे दोनों, आपने उनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है, मींस उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज हम इसको मेंशन करते हैं D1 से और इस वेक्टर को हम मेंशन करते हैं D2 से, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारा पास फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा होना चाहिए। अब D1 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ D1 एंड D2, ठीक है। ये आपकी विश, आप ऐसे नेम से भी कर सकते हो, आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। लास्ट आंसर ये होगा। आपने शॉर्ट नेम रखने हैं तो D1 और D2 रख लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट आंसर अब आपके पास ये है, इसको मैच करके देखिएगा। तो ये था हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने का वे, उसकी डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक आइडेंटिटी। अगेन ये आइडेंटिटी एनसीईआरटी में नहीं है तो ध्यान से समझनी है। लैग्रेंज आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ इसलिए नहीं मैग्नीट्यूड लिया बेटी, वेक्टर बचता ही नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट के बाद सिर्फ एक नंबर आता है, उस नंबर का हमने स्क्वायर किया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ पर अगर ये साइन आपको ये नजर भी आता है ना, ऐसे वाला साइन, ये साइन अगर आपको नजर भी आता है तो वो मैग्नीट्यूड नहीं रीड होता, वो क्या होता है मॉड्यूलस। मैग्नीट्यूड सिर्फ वेक्टर का फाइंड आउट होता है, नंबर का मॉड्यूलस फाइंड आउट होता है। ध्यान से इस चीज को माइंड में रखकर ही अपने वर्ड्स को यूज करना है और अपने क्वेश्चंस में उस चीज को, कंसेप्ट को यूज करना है।
सो ये आइडेंटिटी बेसिकली हमें क्या दे रही है, एक तो रिलेशन दे रही है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा भी है। एक तो हमें ये रिलेशन मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, और हम इसके बिहाफ पर अगर सपोज हमें उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट दे दी तो हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट दे दी तो आप क्रॉस प्रोडक्ट की, मतलब किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अगर हमें 3 टर्म्स दे रहे होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगेन एनसीईआरटी में नहीं है तो ध्यान से कीजिएगा इसको। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, तो ये और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी इसकी। देखिए बेटे, ये सीबीएसई में 2016 में आया था। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1/2, magnitude of vector b is 4/√3 and magnitude of vector a cross vector b is 1/√3, then find modulus value of vector a dot vector b। इसकी modulus value हमने find out करनी है। So by using Lagrange identity we have this relation, substitute the values of the particular terms, magnitude of vector a cross vector b is 1/√3, तो यहाँ पर पुट कर दिया, magnitude of vector a is 1/2, वो हमने substitute कर दिया, magnitude of vector b is 4/√3, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये हमें पता नहीं तो एज इट इज में आ गया। बस अब आप इसको कीजिए सॉल्व। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इट इज 16/12 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर, उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गया और 1/3 राइट हैंड साइड पर आ गया। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 1, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू +-1, ठीक है। बट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या मांगा था, इसकी मॉड्यूलस वैल्यू मांगी थी, तो हम इसमें से सिर्फ किसको यूज करेंगे, +1 को यूज करेंगे, हम -1 को स्किप कर देंगे, ठीक बच्चा। तो आप ऐसे कोई भी वो हमें टर्म देते हैं हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक रिलेशन बन गया हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बीच में। अब मैंने आपके लिए लिखे हैं 2 क्वेश्चंस, इनको ट्राई करना आपने लैग्रेंज आइडेंटिटी से रिलेटेड। Magnitude of vector a cross vector b whole square plus vector a dot vector b, modulus value of vector a dot vector b whole square equals to 400 and magnitude of vector a equals to 5, then write the value of magnitude of vector b and the answer is 4। और कुछ मुश्किल नहीं है, देखो मैं आपके लिए यहाँ आइडेंटिटी ऐसी होती है, मतलब अब आपको ये गिवन है, ये भी गिवन है, इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और दिस प्लस दिस कितना दिया उन्होंने क्वेश्चन में 400, तो आप वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू भी दी है, ये आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ आपने इस टर्म को इधर लेके आना है, तो उन्होंने ये वाला पार्ट आपके लिए यहाँ पर न्यू लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू √2/3 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is a unit vector, vector a cross vector b is a unit vector, means its magnitude is 1, then find the angle between vector a and vector b। अच्छा, अब आप ये 1 2 3 ये तीनों टर्म्स हमें पता है ना। अब हम अगर इन तीनों टर्म्स की वैल्यू, चलो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हम इन तीनों टर्म्स की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूला में। जो हमारा फॉर्मूला है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वल्स टू magnitude of vector this, magnitude of this whole square and vector a dot vector b whole square। so यहाँ वैल्यू है, ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देना आप, 1 3 एंड 2/3, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन करूंगी नहीं आपके लिए, अगर करना होता मैं यहाँ भी करती, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने उसको दिया, सिर्फ मैं हिंट दे रही हूँ। यहाँ वैल्यूज पुट कर देना, तो आपके पास अल्टीमेटली ये तो आ ही जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल है, सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये टर्म आ गई हमारे पास, और इसके बाद और एक, अच्छा एक काम और कीजिएगा, ऐसे करना आप फाइंड, हाँ तो आप ना यहाँ इसकी मॉडलेस वैल्यू को लेके चलेगा, क्योंकि अगर आप सिंपल लोगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे यहाँ पर, तो आप सिर्फ मॉडलेस वैल्यू को कंसीडर करना, यहाँ पॉजिटिव साइन लेना जो भी आएगा, ठीक बेटा। अब ये आपके पास जो भी साइन आएगा, अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन करना, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू जो ये नंबर यहाँ होगा, वहां से आप थीटा फाइंड आउट करना। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, तो आप ट्राई कीजिएगा। लास्ट आंसर आपको 45 डिग्री मिलेगा। अगर डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम हो, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। सो टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस। यस, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। अभी हमारे पास एक्सरसाइज है पेंडिंग, 10.4 एक्सरसाइज, ऑब्जर्वेशंस पेंडिंग है इसकी, स्केल डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी अभी ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, कंसेप्ट का यूज कैसे कैसे करना है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो जो अभी आपको समझाया है उसके साथ अच्छे से मिंगल हो जाइए, उसको अच्छे से समझिए,
और जब आप इन कंसेप्ट्स को गो थ्रू हो जाओगे ना, फिर आपको एक्सरसाइज का पोर्शन कंफर्टेबल फील होगा. सो टेक केयर, बाय एंड प्रैक्टिस.